हो गोर पद पद्म परावा सच सुवास सरसयन संबोधन विमल विभूति मंगल मंगल मोदक जग जननी जब जननी पद से प्रिय करना मेरा सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न ओम सबले सच्चिदानंद भगवान की साचे दरबार की आदरणीय समस्त भगवत प्रेमी गाय दूर देश से आए सभी सम्मानित मेहमान गए भैया दादा लोग नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बड़े ही आनंद भाव के साथ में आपके इस ग्राम में रिछलापुर में और वैस बाबा के स्थान पर ये प्रभु का पावन सत्संग चल रहा है जिसको चलते चलते आज चौथे दिवस की अंतिम बेला समय अनुसार प्रारंभ हो चुकी है। तो आप सभी लोग भाई यहाँ पर आवे और भगवान की चर्चा को सुन कर इधर एक भक्त भगवान से अर्जी लगाता है और कहता है कि हे सामरे सरकार मुझे किसी प्रकार का कष्ट होता किसी प्रकार का दुख होता है तो मैं आपके सिवा और किससे सुनाऊं अपनी अर्जी तुम्हारे सिवा और इस संसार में किससे कहूं। इस संसार में कोई मेरा अपना नहीं है कोई मेरा अपना नहीं और जो है सो स्वार्थ बस है। उस वक्त में बड़ा सुंदर भाव दर्शाया एक तू ही तो है मेरे मन का हाल सुनने वाला मेरी भावनाओं को जानने वाला और तेरे सिवा मैं संसार में कहाँ भटकूं कहाँ दौलत ठोकरे खाऊं। मैं तो इस संसार की बड़े अपमान सहे बड़ा कष्ट हुआ। ये बाणी दूसरों की बाणी ने मुझे इतना लज्जित किया इतना अपमानित किया। कहते हैं कि मैंने लाखों के बोल सहे सामरे तेरे लिए। आज उस वक्त में बड़ा सुंदर भाव दर्शाया कहा था कि कौन है किसको सुनाए कौन है संसार में जो मेरे मन की भावनाओं को जानने वाला कि कौन है किसको सुनाए अपने दिल का दर्द किसको सुनाए अपने दिल का दर्द
सबकी हरीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। भाव बताएं क्या? मेरे दिल से खेलने का क्या सभी को साथ अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, ये जहाँ खुद गर्ज है। अब समझ में आ रहा है, ये जहाँ खुद गर्ज है। जब मैं आपकी भक्ति करने के लिए आगे बढ़ा तो मैं अपनों ने ही मुझे बड़ा कष्ट दिया, आपके पास आने से रोका, आपकी भक्ति भजन करने से रोकने का प्रयास किया, मेरे मार्ग को भटकाना चाह रहे थे प्रभु। आपकी कृपा थी इसलिए मैं आपकी शरण में आप पहुंचे, उस भक्त में भाव दर्शाया क्या? अपने हमारी राह में कांटे बने, आ गए प्रेम में ये दुख के बादल घने। साचे दरबार की। तो आई भक्तों अपनी कथा की तरफ ध्यान दें। आज राजन सरकार ने किस प्रकार से देवी सबरी का उद्धार किया, सबरी को दर्शन दिया और सुग्रीव महाराज से मित्रता किया और पंपापुरी नगरी का राजा बनाया। किसको? महाराज सुग्रीव को। बाली का वध किया और राजवंश सरकार आगे बढ़ गई। प्रभु के जीवन में दुख के बादल हर एक मार्ग में हर एक कदम पर दुख ही दुख मिल रहा है। लेकिन राजवंश सरकार ने हमको सीख दिया। सीख क्या दिया है कि चाहे जितना भी हमारे पर कष्ट आ जाए, अगर मैंने पैर आगे बढ़ा दिया है तो पैर आगे की सिवाय पीछे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। हर एक कदम पर
परमेश्वर के नाम को लेने के लिए संत महात्मा ऋषि महात्मा देखो अपना जीवन जंगलों में बिता देते हैं, जंगलों में समाप्त कर देते हैं, लेकिन पता नहीं इस अंतिम श्वासा में किसका नाम निकल जाए कोई जान नहीं सकता। और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है क्या कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम मुख आवत नाही। पता नहीं अंतिम समय में मेरी जुबान से किसका नाम निकल जाए कोई नहीं जान सकता। और लेकिन यहाँ पर देखो हमको सभी को अवसर मिला है कथा में आने का, सत्संग सुनने का, भगवान की चर्चा को सुनने का और भगवान की चर्चा को सुन करके अपने जीवन में उतारने का ये समय मिला है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर आ नहीं रहे और कहते हैं समय आएगा, ऐसी बात नहीं। और जब समय आपके पास आएगा तो घर वालों को टाइम नहीं मिलेगा, घर वाले सोचेंगे कितनी जल्दी इनका बाहर करो, नहीं इसकी शरीर से बदबू आना शुरू हो जाएगी। उस समय जब ये श्वासा निकल जाएंगे और ये बॉडी ये शरीर पड़ा रहेगा तब आपके पास टाइम ही टाइम है। और एक बात और है, अगर ये शरीर से कहूँ बदबू ना उठे तो हमरे भैया लोग सुस्ती काती शरीर को उठा के लेंटर पर रख दो, टाँग पर रख दो और पहले पेपरमेंट आलू सब लगा लो, पेपरमेंट पैर के ढई लो और जब समय मिली तो इनका जाए दफना ही भेजा। अरे और तन में कहूँ बाबा बाबा चल बस्ती तो उन्हों को उठा के ऊपर रख देती, कहती अब दोनों जन का साथ है अभी दाह करेंगे। नहीं तो ऐसा भाव है इस संसार में। आज मुझे समय मिला है तो यहाँ आने वाला कोई नहीं। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। तो इधर सुग्रीव महाराज को बुलाया राघवेंद्र सरकार ने, अंगद जामवंत हनुमान जी महाराज नल नील सभी बानर बैठे हुए और फटिक शिला पर राघवेंद्र सरकार बैठे हुए। इधर अब मैया सीता की खोज करने के लिए सभी बानर सेना तैयार हुए और जो छोटे बानर थे, सभा लगी हुई है बानरों की, बड़ी सेना लगी हुई है और राघवेंद्र सरकार बैठे हुए हैं। तो राघवेंद्र सरकार ने जैसे ही कहा कि अब सीता की खोज करने के लिए कौन जाएगा, तो जो 10 योजन जा सकते रहे वही लपद खड़े जा कहे महाराज हम 10 योजन जा सकते हैं, वही कहे हम 20 योजन, वही कहे हम 30 योजन। कहा क्या कि निज निज बल असता होना था, निज निज बल असता होना था, पार जाई कर संशय राखा, पार जाई कर संशय राखा। अपने अपने बल की सभी विशेषता कहें कि महाराज हम 20 योजन, महाराज हम 30 योजन, हम 40, हम 50 और 100 योजन जाने वाला कोई तैयार नहीं। तो अब इधर हनुमान जी महाराज शीश को नीचे झुकाए हुए बैठे, जामवंत सुग्रीव अंगद महाराज भी वहां पर बैठे हुए।
तो आज कहते हैं साहस, भले वो कार्य ना कर पाओ लेकिन तुम्हारे अंदर साहस तो होनी चाहिए। एक पंछी था, बता दे पंछी कितना छोटा सा पंछी, और उस जिस जंगल में वो रह रहा था पंछी, उस जंगल में आग लग गई और जंगल पूरा जल रहा है। सभी जानवर जितने बड़े बड़े पशु पक्षी थे वो निकल करके भाग गए, लेकिन वो एक पंछी अकेला और छोटा, पास में नदी थी, नदी से और पंछी की टोंट में कितना पानी आता है, एक बूंद जाता है नदी में, बोलता है टोंट में जितना पानी आता है उस जंगल में डालता, उस अग्नि में डालता है कि शायद एक एक बूंद से हमारा ये जंगल जो जल रहा, जो मेरा घर है वो बच जाएगा। उसका प्रयास है, उसके अंदर ये भाव है कि हम एक न एक दिन इस अग्नि को बुझा देंगे इस एक एक बूंद पानी से। तो उसी प्रकार से इधर जो बानर हैं जो 100 योजन नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनकी भी अंदर ये हौसला है कि मैं अपनी मैया की खोज करने के लिए जाऊंगा, मैं अपनी माता की खोज में इतने योजन फला योजन जा सकता हूं। हौसला है, साहस है। और जब ये कार्य जामवंत महाराज ने देखा कि जो 10-10, 20-20 योजन जाने वाले बानर है वो सब माँ उछल रहे हैं, महाराज हम इतने योजन, महाराज हम इतने योजन, और जिससे कार्य होने वाला है वो शीश को नीचे झुका करके बैठा हुआ है। तो आज हनुमान जी से कहा जामवंत ने, कहा है महाराज, अरे हनुमान सुनो कि कान सो कारज कठिन सो प्राणी, कछुक खीर ले गई, खीर ले गई। अब जैसे ही कि कई मैया अपनी बहन सुमित्रा को दे रही थी खीर, इतने में गिद्धनी उड़ते ही आई और झप्पा मारा, पंजे में दबा करके खीर को लेकर के उड़ी आसमान से और पहुंची कहाँ कि पहुंची अंजन पर्वत जाई। पहुंची अंजन पर्वत जाई, वहाँ खीर तहवाई दीनी। निर्प्रियन हित नदी पटयाई, अंजन अधिक प्रसन्न देखाई। निर्प्रियन हित नदी पटयाई, अंजन अधिक प्रसन्न। वो गिद्धनी उड़ते उड़ते कहाँ पहुंची, सुंदर पर्वत पर। और इस सुंदर पर्वत पर इधर अंजना मैया ने क्या किया था, पुत्र कामना के लिए इधर सारे श्रृंगार को बनाया और उसी सुंदर पर्वत पर पहुंची तपस्या करने के लिए। और इतने में अंजना मैया के नेत्र खुले और ऐसे सूर्य भगवान को मना रही थी, अंजलि को खोल करके सूर्य भगवान को जब मना रही थी तो इतने में वो चील वहां पर पहुंची और थोड़ी सी खीर अंजना के अंजलि में गिरी। और जब अंजना के अंजलि में गिरी तो अंजना मैया ने विचार किया
कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न होकर के ये मुझे प्रसादी दिया है, तो मैं उसको पान करें। और जब पान कर गई, भाई प्रसाद खाओ, कोई भी चीज प्रसाद के निमित्त खाओ, तो जब तक जल नहीं पिया जाता है तो पूरा प्रसाद का पुण्य उसे मिलता नहीं। तो आज इधर खीर को खा करके वही हरि प्रसादी को ग्रहण करके पहुंची कहा नदी के समीप में, और जल को पान करके जैसे ही खड़ी हुई तो इतने में कौन आया, क्योंकि मुनिया से केसरी नाम के बानर ने कहा था पवन के समान वेग वाला मेरा पुत्र होना चाहिए। तो आज जैसे ही जल को पी करके खड़ी हुई देवी अंजना, तो कार्य कौन सा हुआ कि चीर दहान को भुजा पसारा, अपनी वेग को छोड़ा, और जैसे मैया अंजनी का चीर उड़ा, इतने में क्रोध में आकर के अंजना मैया खड़ी गए, कौन है जो मेरे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करना चाह रहा है, अभी के अभी प्रकट हो जाए। जैसे ही ये शब्द कहा तो आज पवन देवता हाथ को जोड़ करके सामने खड़े हो गए, सारे हाल को बताया कि देवी तुम्हारे पति केसरी ने एक मुनिराज की सेवा सत्कार किया, तो मुनिराज से पवन के समान पुत्र मांगा, इसलिए मुनिराज के आदेशानुसार मैं आपके पास आया हुआ था, इसलिए मैया मुझे क्षमा करिए, मेरा कोई दोष नहीं। आज सतियों में इतना बल है, देवता भी उनके सामने सर को झुकाते हैं, तब की सतियों की ये बात थी। लेकिन आजकल की सतियां भगवान जाने, एक जनी रहा है, एक जनी रहा है, एक गांव में एक सती रहे, और एक गांव में वह गांव में उल्टा रहे। यहाँ वाले का कही तो नहीं तुम दीदी अम्मा हो रही, बुरा मानो ना। अब सती जो थी वो हमेशा अपने पति की सेवा सत्कार करने वाली, अपने पति की आज्ञा को मानने वाली सती थी। और एक दिन अचानक वही उल्टा सती के वहां पहुंच गई, और उस समय सती ने कौन सा काम किया था, गाली में धान को रखा था और उसको धान को कूट रही थी, धान को कूट रही थी। और वही उल्टा दीदी फिरियाबाद, दीदी फिरवाबाद माँ वही बातें करे, और वो जो सती स्त्री थी वो धान को अपना काम भी कर रही है और वो उल्टा से बात भी कर रही है। और इतने में वो सती के पति आ गए और कहा कि हे देवी मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे थोड़ा सा जल पिला दो। तो तुरंत जैसे पति की आज्ञा हुई, तुरंत मूसर को उठाया और ऊपर फेंक दिया, और मूसर ऊपर टंग गई। भैया ठंडा जल लेकर के आई, अपने पति को दिया, और फिर कहा महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपना काम कर रही थी, तो काम करने के लिए जाए, धान कूटने के लिए जाए, तो कहा जाइए। अब जब आई तो फिर ऊपर हाथ को उठाया, मूसर हाथ में आ गया, फिर धान को कूटना शुरू कर दिया। अब जने उल्टा रहा, कहती हाय दीदी यू कौन जादू हुआ तुम्हारे अंदर, कहे लगी ये कौन जादू है, ये जादू कहाँ सीख के आई। तो वो सती ने कहा बहना ये जादू नहीं है कोई। कहा तो ये है क्या, कहा ये पति की सेवा है, ये पति की आज्ञा है, अपने से बड़ों का आदर सत्कार है, इसीलिए ये जादू मेरे अंदर आ गया। तो वो अब सोचे कि हम तो अपने पति का रोज कुचरन मारी थी और रोज गाली सुनाई थी। तो कहे लगी का पति की सेवा करो तो ये सब आ जाता है, ये जादू आई जाए, कहीं बिल्कुल आई जाए, करके तो देखो। अब हुई गई
अपने घर का, तो अपने आदमी से कहे लगे, अपने पति से कहे लगे, ए सुनो, तुम अब जाओ खेतवा का, खेत जोरदार हो जाए। तो कहीं न रे खेत हम क्या करने के लिए जाए, वहाँ पूरी फसल लगी हुई, वहाँ खेत कोई खाली नहीं, हम कौन सा खेत जोतने के लिए जाए, हम नहीं जाएंगे। तो कहा नहीं जाओ, हम देखो सती बनना चाहिए थे, अगर तुम चाहिए तो सती बन जावे, अगर तुम न चाहिए तो हम सती ना बन पाए। तो कहना अच्छा ठीक, काम कौन करे परी, कहे न कि जाओ तुम खेत जोत के आओ जा और हमसे आवते आवत पानी मांगियो। अब सारा हाल बताई दी, कहीं हमसे पानी मांगियो। तो कहीं ठीक पानी मंगवाई। अब भैया सोचे कहे रोज ही हमसे गाली में बात करती थी, गाली सुनाती थी, और आज ये कितना प्रेम से बोल रही, बात क्या है। अब भाई बेचारे डरा डरा तो यार उठाए चले गए जोत जात के, और ये क्या करें, इधर एक पहरुआ मारे और मोहरे को देखा आवा नहीं, अब वो आवा नहीं कहाँ रहेगा, कत्ते जल्दी आवे तो हम सती बन जाई। तो फिर एक पहरुआ मारे, फिर जाए देखा अब आवा नहीं, यह करत करत बस देखिन का हुआ ही रहा, वह तुरंत यही हरी धान कुटक शुरू कर दी। अब जैसे धान कुटे लगी, उनके पति देवता हैं, काला सुनती हो, सुनो हमरे प्यास लगी है, पानी लेकर के आओ। अब जैसे सुने तुरंत मूसर नीचे रहा गाली में, ऊपर फट दे फेंक दे, और फेंक के कहती देखी ऊपर टंगा कि नहीं टंगा, और जैसे पर का मुंह करे बस मूसर आए धाम में मुंह करा, और नकुना काट के नीचे गई। अब बड़ी जोर से चिल्लानी, हाय दादा मर गए, हाय बापू मर गए। जब चिल्ला सुनी तो दौड़ के आए उनके पति देवता, तो कहला का होगा, कहला होगा का, तू ही जान समझते ही नहीं रहे, तू अच्छा काम ही नहीं कर पाए कि हम सती हो जाए, तू पानी नहीं मांग पाए। बताओ गलती उका देती है अपने पति क्या, एक दिन की सेवा करने में सती स्त्री नहीं बन पाती। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। तो आज जैसे अंजना मैया ने कहा कि तू कौन है, मेरे सामने प्रकट हो जा, पवन देवता तुरंत ही प्रकट हो गए और सारा हाल बताया, और हाल बता करके इधर अंजना मैया ने कहा अरे तूने मुझे क्या साधारण स्त्री समझ लिया था, इसलिए सुन मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं अपने पति की पतिव्रता स्त्री हूँ। और सुनो ये स्त्रियां ही, इस भारत की स्त्रियों ने ही कैसा कैसा कर्म किया है। सुनिए कि हमें छोटी न जानो हमारी सजना, हमें छोटी न जानो, पृथ्वी पर कौन सा कर्म किया भक्त ध्यान लगे, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा। क्या क्या और बालक बनाए झुलायो पलना, हमें छोटी न जानो, हमारा सजना हमें छोटी न जानो, हमारा सजना
सरकार की, सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही इतनी बार वार्तालाप किया, अरे तूने मुझे क्या शैतान बना स्त्री समझ लिया, जिस प्रकार का कार्य करना चाह रहा है। तो तुरंत हाथ जोड़ करके कहा, तो पति ऋषि संग यह वर मांगा और ताते अंग परत हम लागा। हे देवी, इसीलिए मैं आपके पास आया हुआ था, क्योंकि तुम्हारे पति ने हमारे समान पुत्र मांगा है। आज सारे हाल को बताया। और एक बात और है, ये संसार तीन व्यक्तियों के ऊपर टिका हुआ है। कौन? और तीन ही व्यक्ति ऐसे हैं जो इस भारत देश का अपमान करते हैं, इनका तिरस्कार करते हैं, भारत मां के ताज को नीचे गिराने का कार्य करते हैं। और तीन ही प्राणी ऐसे हैं जो भारत मां का ताज ऊपर उठने के लायक होता है, काबिल होता है। वो कौन है? कि तीन सजावट देश को सती संत और सूर, वो तीन सजावट देश को कपटी पापी क्रूर। तीन ही व्यक्तियों के ऊपर ये संसार टिका हुआ है। एक सती है और दूसरे संत है और तीसरे सूरवीर है, जो बलशाली है, जो अपने भारत मां का तिरस्कार नहीं करा सकता है। आज सारे हाल को बताया। और एक बात और है, संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसी बाबा ने हनुमान जी महाराज के बारे में लिखा है। लिखा क्या कि लिखा है कि शंकर सुमन केसरी नंदन। भाई ये भी तो लिखा, शंकर सुमन केसरी नंदन, और नंदन में सोता है पुत्र, और तेज प्रताप महाजगबंदन। ये क्यों लिखा? पवन पुत्र कैसे हुए, इस बारे में आप सभी लोगों ने सुना। और ये शंकर सुमन केसरी नंदन कैसे कहलाए? भक्तों, इस गाथा की तरफ ध्यान दें। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। इधर एक निश्चर हुआ जिसका नाम था ब्रकासुर, और इसके पिता का नाम था शकुनी। ये दनद वंश के थे। कौन? ब्रकासुर निश्चर। और ब्रकासुर, और एक बात और है, भूत भान भोलेनाथ बड़ी जल्दी खुश होने वाले और बड़ी जल्दी नाराज होने वाले। भैया का स्टॉप कर दिया कि प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की। और ये भैया जी हैं अनमोल प्रजापति, रिछला के रहने वाले हैं। 200 में गाँव का रैंक क्या है? राम सागर राजपूत यहीं के रहने वाले हैं। क्या गाँव का रैंक क्या है? नाराज होने वाले और बड़ी ही जल्दी खुश होने वाले। और खुश होए तो भोले, और नाराज हो जाए तो भाले। तुरंत ही भाला ले है त्रिशूल उठाए, कहने दे मार दे, तुरंत सट दे, तनको देर नहीं। और कहा इस ब्रकासुर निश्चर ने आज घोर तपस्या करना प्रारंभ किया भूत भान भोलेनाथ की। कैसे? कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः जिसके गंगा गंगा से बहती गंगा, उस पर की सवारी जरूर है बहुरंगा। बहुरंगा बहुरंगा बोलो हर हर। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए बोलिए कि भोले बाबा के बिना जी भोले बाबा के बिना जी भोले बाबा के बिना जी नहीं पाती हूँ मैं,
के काल महाकाल की दीवानी हूँ मैं, कालों के काल महाकाल की दीवानी हूँ, कालों के काल महाकाल की दीवानी हूँ मैं। तेरे हाथों में सृष्टि करता सबकी रखवाली, कैलाशी है अविनाशी है, तो बाबा है परमेश्वर, तो बाबा है परमेश्वर। बोलो बोलिए मेरे देव शिव की पूजा में करती हो, भस्मी लगा कर सजती हूँ मैं संवरती हूँ, तल पे अपने भस्मी लगा कर सजती हूँ मैं संवरती हूँ। मेरे देव वरदानी शिव की पूजा में करती हूँ, मेरे देव वरदानी शिव की पूजा में करती हूँ, तल पे अपने भस्मी लगा कर सजती हूँ मैं संवरती हूँ, तल पे अपने भस्मी लगा कर सजती हूँ मैं संवरती हूँ। सागर के लहरों की उठती रवानी हूँ, सागर के लहरों की उठती रवानी हूँ, कालों के काल महाकाल दीवानी, कालों के काल महाकाल दीवानी, कालों के काल महाकाल दीवानी हूँ, कालों के काल महाकाल दीवानी हूँ। सच्चिदानंद भगवान की। आज प्रकाश निश्चल बहुत भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर रहा है। और जैसे ही बहुत भगवान भोलेनाथ ने प्रकाश की इतनी घोर तपस्या को देखा तो तुरंत ही अवगई वेश में प्रकट हो गए। सर्प को विषधर सर्प को धारण किए हुए, मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए और भस्मी का लेप लगाए हुए और त्रिशूल को धारण किए हुए भूत भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे भगवान तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आ गया। तेरी भक्ति और श्रद्धा पर बड़ा ही प्रसन्न हो, बड़ा ही खुश हो। तो प्रकाशुर निश्चल ने कहा महाराज आप मुझे वरदान देने के लिए आए हुए हो तो ठीक है, मुझे वरदान कौन सा चाहिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। और भगवान अड़भंगी महाराज भूत भगवान भोलेनाथ उस देश अगर किसी ने कुछ मांग लिया तो उसके बारे में
सोच विचार नहीं करते, तुरंत ही ए मस्त। और बकासुर निश्चर ने जैसे ये कहा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, तो भूत भान भोलेनाथ ने कहा ए मस्त ऐसा ही होगा। अब बकासुर निश्चर भी सोच में आ गया, रे इन्होंने तो तुरंत ही ए मस्त कर दिया, इसका मतलब ये हमारे मन को रखने के लिए ए मस्त कर दिया, ये वरदान सत्य नहीं है। निश्चय ने विचार किया वरदान सत्य नहीं, तो लाओ अब जांच पड़ताल करने के लिए हम कहाँ जाए, लो नहीं के ऊपर हाथ रखे देखे, अगर वचन सत्य होगा, वरदान सत्य होगा, तो वह भूतवान भोलेनाथ जल करके समाप्त हो जाएंगे। और जैसे ही जल गई है तो इनकी भवानी बड़ी खूब सुंदर, और इनकी भवानी का हम अपनी तरफ, तो आज जैसे ही कहा महाराज तो आपने वरदान दे दिया है, तो सुनो यहाँ पर कोई हमको इंसान नजर नहीं आ रहा और तुम्हें खड़े हो, तो लो तुम्हें सही वरदान की जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद में जो होगा तो देखा जाएगा। तो भूतवान भोलेनाथ कह रहा अरे मैंने तुझे वरदान दिया और तू मेरे ऊपर हावी हो गया, तो कहा महाराज बस जांच कर ले बस, और हमको कुछ करना नहीं। तब भूतवान भोलेनाथ तुरंत ही भगे, इधर जैसे भगे, और भूतवान भोलेनाथ के पीछे पीछे वो बकासुर निश्चर, महाराज एक मिनट ठहर जाओ, बस हम रख करके हाथ रख करके देख लें कि हमारे हाथ से अग्नि प्रकट होगी अन्यथा नहीं। तो आज भूतवान भोलेनाथ ने कहा रे तो पगला तो नहीं गया है कि जैसे नीच बढ़ाई पावा तो प्रथम निज हाथ बढ़ावा। अब बकासुर निश्चर भोलेनाथ के ऊपर हाथ रखने के लिए हावी हो गया। और एक बात और है, इधर देवता लोग ने, देवताओं ने जब ये देखा कि बकासुर निश्चर को ये वरदान भूतवान भोलेनाथ ने दे दिया है, तब इन्हीं के ऊपर संकट आने वाला है, और वैसा ही हुआ। सभी देवता विमान पर अपने अपने विमान पर बैठे हुए कि अब भूतवान भोलेनाथ के साथ में कार्य कौन सा होगा, कैसे कि देवता विमान चाहे और देखे यहाँ करिश्मा, कौन सा करिश्मा कि देवता विमान चाहे देखे सब करिश्मा, आगे आगे भोला भागा पीछे पीछे, आगे आगे भोला भस्मा। भोलेनाथ से कहता भगवान बस एक मिनट ठहर जाओ, बस देखे शिव को गौर से माने नहीं मनवा, देखे शिव को गौर से माने नहीं मनवा, आगे आगे भोला भागा पीछे पीछे भस्मा, आगे आगे भोला भागा पीछे पीछे। अब सभी देवता अपने अपने विमानों पर बैठे हुए ये करिश्मा देख रहे हैं। अब भूतवान भोलेनाथ आगे आगे भाग रहे हैं, और भस्मा कहता महाराज एक मिनट ठहर जाओ, बस इस वरदान की जांच पड़ताल कर लें और मुझे कुछ करना कुछ नहीं। अब भूतवान भोलेनाथ ने किसको स्मरण किया, कमलापति पार ब्रह्म परमेश्वर को, प्रभु रक्षा करो, इस दुष्ट से मेरी सहायता करो, अन्यथा ये भूतवान भोलेनाथ जा रहा अभी भस्म हो जाएगा, भस्मा के चक्कर में पड़ करके। और जब भस्मा ने दौड़ाना शुरू किया, पीछा करना शुरू किया, तो जितना भांग के नशे में वो सारी भांग उतरी। अब भगवान का स्मरण, और भूतवान भोलेनाथ ने उसी प्रभु को स्मरण किया, और भस्मो उसी भगवान को स्मरण कर रहा। तो भगवान ने विचार किया कि मैं किसका साथ हूँ, दो प्राणी हैं, दोनों मुझे ही स्मरण कर रहे हैं, तो भगवान हमेशा धर्म का साथ देता है, अधर्म का नहीं। अब भगवान ने भेष कैसा बनाया,
कि मोहिनी रूप रख कर नारायण जाके भस्मा को आगे मिले हैं। भस्मा को आगे मिले हैं और बोल बातों में इसकी नाओ, बोल बातों में इसकी नाओ, बात इसकी बातों में इसकी नाओ। भगवान ने बीच मार्ग में ही भूत भवन भोलेनाथ आगे निकल गए और भस्मा पीछे, और इसी बीच मार्ग में भस्मा का मार्ग भटकाना शुरू कर दिया। कैसे? मोहिनी रूप बनाया, कौन? कमलापति पार ब्रह्म परमेश्वर, और भस्मा को आगे जाकर के मिले। कहने लगे भस्मा महाराज, हे प्रकाश कहाँ भागे जा रहे हैं? सुनो, उसका पीछा छोड़ो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हूँ। हम उससे बहुत दिन से छुटकारा छुड़ाना चाहे, पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। अरे भांग धतूरा पीने वाला, हम सोच रही थी कोई आग के जैसा योगी पुरुष मिले, हम उसी के साथ में विवाह करने के लिए तैयार। तो भस्मा तुम चिंता ना करो, वो निकल गया, उसको निकल जाने दो। और सुनो, भांग पीकर सदा मस्त रहता, मैं तेरे साथ चलने को राजी। मैं भूतवान भोलेनाथ के साथ में क्यों रहे थे? सुनिए, क्योंकि भूतवान भोलेनाथ मुझे नृत्य दिखाते थे, डांस दिखाते थे। और डांस कैसा? जब एक हाथ अपने सर पर और दूसरा अपनी कमर पर ये नृत्य करते हैं, और ये नृत्य मुझे बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं सुभान अरभंगी महाराज के साथ में रहे। और वो नाच आप दिखाओ, हम आपके साथ हैं। आप भस्मा की बुद्धि भ्रष्ट, तीन भस्मा की बुद्धि भ्रष्ट करे, याद कुछ याद आया नहीं है। जो कमर हाथ सिर पर हुआ है, जो कमर हाथ सिर पर हुआ है, जल के छाया वही बना से अब भगवान ने मोहिनी का वेश बनाया और बीच मार्ग में ही भस्मा की बुद्धि भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। बृकासुर निश्चय से कहने लगे, प्रभु क्या रे, हे बृकासुर आप कहाँ जा रहे हो? उस भूतवान भोलेनाथ के साथ में क्यों भाग रहे हो? वो निकल गया, उसको निकल जाने दो, और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और सुनो, हम सिर्फ उसके साथ में इसीलिए रह रहे थे, क्यों? क्योंकि एक नृत्य दिखाते हैं भूतवान भोलेनाथ, और वो नृत्य हमें बहुत ही पसंद है। वो नृत्य आप दिखाओ, हम आपके साथ में। कहा कौन सा नृत्य? अब भस्मा की बुद्धि भ्रष्ट कर दिया, याद ही नहीं रह गया कि मैंने वरदान कौन सा मांगा है।
कहा कौन सा नेत्र? कहा एक हाथ ऊपर और एक हाथ कमर पर, और जैसे एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ ऊपर, तुरंत भर 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 भरना शुरू हो गया। कौन? ब्रकासुर निश्चल। पहले इसका नाम था ब्रकासुर, और जब भस्म हो गया तब इसका नाम पड़ा भस्मासुर। प्रेम से बोले भूत भान भोलेनाथ की। और जब भूत भान भोलेनाथ की जान की रक्षा हुई तब भूत भान भोलेनाथ निकल करके आए और भगवान के श्री चरण में प्रणाम किया। कहा प्रभु अगर आप सही समय पर न आते तो आज हमारा जीवन यहीं पर समाप्त था, और हमारी पार्वती मैया पता नहीं कहाँ होती और हम पता नहीं कहाँ थे, कहाँ चले जाते। और जैसे ही इतनी वाणी को कहा तो भोलेनाथ ने कहा भगवान आपसे निवेदन है। कहा निवेदन कैसे? कहा प्रभु जो रूप भस्मासुर को अभी अभी दिखाया है वही रूप मुझे भगवान दिखा दो, बस इतना ही आपसे निवेदन है। अब विष्णु भगवान ने कहा रे महादेव ये क्या कह रहे हो? प्रभु ये कार्य बार बार नहीं किया जाता है। कहा नहीं भगवान मुझे वही रूप के दर्शन करा दो। तो आज प्रभु समझाने लगे नहीं भोलेनाथ ऐसा कार्य हम नहीं कर सकते। अगर तुमने उस रूप को देख लिया तो तुम्हारी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। कहा महाराज मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। अब बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रभु इधर रूप बना नहीं रहे। तो तुरंत ही भूत भान भोलेनाथ चरणों को पकड़ करके बैठ गए और कहने लगे कि जब तक अपना रूप दिखाओगे नहीं तब तक हम चरणों को छोड़ेंगे नहीं। भगवान कहना है कि अरे भगवान वो रूप दिखाई दे, आपसे निवेदन ये है कि मेरी भी आंखें तरस रही हैं उस रूप को देखने के लिए। मेरा भी जीवन सफल बना दो प्रभु, बस वो रूप अपना दिखा दो। अगर आपने रूप नहीं बनाया तो मैं आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं। और विचार करो 60-70 हजार वर्षों की तपस्या करने वाला भूत भान भोलेनाथ। भगवान ने कहा अगर कहीं ये चरण को नहीं छूनेगा तो मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करूंगा, उनकी देखरेख उनका पालन पोषण कैसे करूंगा। ठीक है कोई बात नहीं भूत भान भोलेनाथ मेरे चरणों को तो पहले छोड़ो और फिर रूप बनाए। अब जैसे चरणों को छोड़ा कहा देखो उस झाड़ी की ओट में वो देखो वो मोहिनी रूप बनकर के आ रहा है। और जैसे ही इधर चरण छोड़े और दृष्टि उधर और झाड़ी की ओट में देखा क्या कि खूब सुंदर लड़की बनकर के मुस्कुरा रही। और जैसे ही उस मोहिनी रूप को देखा तो भूत भान भोलेनाथ ने के साथ में हुआ क्या कि जब हरि आपने रूप देखा, जब हरि आपने भगवान के रूप को देखा तो आज भोलेनाथ का अंश वहीं पर स्खलित हो गया। और वही अंश किसके उदर में समाया? वही अंश केसरी नाम के बानर के अंश में आ गया। और इसीलिए वो स्वामी तुलसी बाबा ने हनुमान जी महाराज के बारे में लिखा क्या कि शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन, शंकर सुमन, शंकर सुमन।
सुमन केसरी नंदन, भोलेनाथ के पुत्र कहलाए। और कुछ विद्वान हमारे बताते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो बात ये भी सत्य है और बात ये भी सत्य है, दोनों बातें सत्य है। और अब इधर हनुमान जी महाराज बल को भूले बैठे हुए हैं। क्यों? जब इधर बाल्य अवस्था में थे, किसी तपस्वी ऋषि के पास में पहुंच जाते थे तो उनकी तपस्या को भंग करना शुरू कर देते थे अपने बल और पौरुष पर। तो एक ऋषि ऐसा हुआ जिसका नाम था अंगिरा, और अंगिरा ऋषिराज के जैसे पास में गए तो उनके कमंडल को फेंक दिया, उनकी तपस्या को भंग कर दिया। तब अंगिरा मुनिराज ने श्राप दे डाला, अरे तू अपने बल पर पौरुष पर बड़ा ही अहंकार है तुझे, तो ये मेरा शाप है, तो अपने बल को भूल जाएगा। और जैसे ही बल भूलने का श्राप दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। अरे मुनिराज, आपने एक ऐसा श्राप दे डाला, इन्हीं के काल से, इन्हीं की वजह से आगे भगवान का अवतार होगा त्रेता युग में, और इन्हीं से सारा कार्य प्रभु का होगा। और आपने इनको बल भूलने का श्राप दे डाला। अगर ये बल भूल जाएंगे तो आगे भगवान का कार्य कौन करेगा? तो मुनिराज ने कहा कि बल तो भूल जाएंगे, ये तो बात सत्य है, लेकिन इनके इस बल और पौरुष को जब कोई याद कराएगा तो वैसा ही बल वैसा ही पौरुष फिर आ जाएगा। आज जामवंत महाराज ने कहा, अरे हनुमान, तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है कि राम काज लगी तो अवतारा, और जैसे राम काज लगी तो अवतारा कहा तो तुम कही सुनते भयो पर्वताकारा, आकाश में गर्जना करना शुरू किया। अरे जामवंत, तुम क्या कह रहे हो? आज जामवंत से कहने रहे कि जामवंत क्या कहते हो, पर्वत पर खारे चढ़ जाओ और इस खारे जल की धारा को लांघो या अभी निगल जाओ। इस खारे जल की आकाश में गर्जना शुरू किया। अरे जामवंत महाराज, सीता की खोज करने के लिए कह रहे, मैया की खोज करने के लिए कह रहे, या फिर आदेश दो इस खारे जल की धारा को लागू या अभी इसको पी जाए। और दशानन को समाप्त करके मैया सीता को आज भगवान के चरणों में ला करके रख दो। जामवंत महाराज ने कहा, महाराज ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो कहा करना क्या है? कहा सुनिए कि इतना करा हो, क्या करना है? इतना करा हो तात तुम जाई, इतना करा हो तात तुम जाई, इतना करा हो तात तुम जाई, इतना करा हो। सीता का शुभ, सीता का शुभ प्रभु बताई, सीता का शुभ प्रभु बताई, सीता का शुभ प्रभु बताई, सीता का। ये आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहां जाना है दशानन की नगरी में, लंकापुरी में, और सारे नियम कानून को जान करके और जहां तक हो सके तो रावण को समझाने का कार्य करना। और देवी मैया सीता कैसे उस निश्चरों की बस्ती में रह रही है ये पता सिर्फ राघवेंद्र सरकार को देना, इतना ही करना और कुछ नहीं करना। और जैसे आदेश पाया हनुमान जी महाराज आज भगवान के नाम का स्मरण किया और चल पड़े। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की। तो भक्त मेरी वाणी यहीं पर विराम है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी मंचा सिंह रहे, उन्हीं की मृत में वाणी के द्वारा प्रभु की आनंद में चर्चा को श्रवण करें। वो आज थोड़ा टाइम ही बढ़ गया है, अच्छा मैं याचना है। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, जय श्री बाबा।